देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के क्लास 9th के सभी समस्त विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारा स्नेह। और मैं मुकेश मिश्रा अपने उन प्यारे विद्यार्थियों को आज क्लास 9th की क्षितिज नामक पुस्तक से संबंधित कवियों में से एक कवि कबीरदास जी के बारे में जानकारी दूंगा। आइए इसी क्रम में हम माता सरस्वती जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और माता सरस्वती जी से यह निवेदन करते हैं कि हे माता, हमारे समस्त अध्ययन को आप प्रभावशाली बनाइए, हमारा अध्ययन श्रेष्ठ हो। क्षितिज नामक पुस्तक के अंतर्गत महात्मा कबीर दास जी का अध्ययन करेंगे हम। कबीर एक ऐसे संत कवि हुए जिन्होंने दुनिया का रुख मोड़ा, दुनिया की सोच बदल दी। दुनिया वालों के बारे में जो भी विचार था, उन विचारों में परिवर्तन लाने की कोशिश की और परिवर्तन लाया भी। मगहर नाम की जगह आज भी प्रसिद्ध है इनके महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। काशी में इनका जन्म लहरतारा नामक तालाब, जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है, वहीं पे प्राप्त हुए थे। कहते हैं किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, ऐसी भी किंवदंतियां हैं। और नीमा नेहरू नामक जुलाहा दंपति, जिनके पास अपना कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई विधिवत शिक्षा इनको नहीं मिली, लेकिन सामाजिक ज्ञान की जानकारी बहुत गहराई से थी। समाज का जो स्वरूप इन्होंने एकदम करीब से देखा था, वह स्वरूप लोगों की निगाह में नहीं आता। सन 1518 में कबीरदास जी ने अपना प्राण छोड़ दिया। मगहर गोरखपुर से खलीलाबाद के रास्ते में एक स्थान हाईवे के बगल में ही पड़ता है, जिसका नाम मगहर है। वहीं पे इन्होंने अपनी शरीर छोड़ दी। ऐसा भी माना जाता है कि कबीरदास जी के मृत्यु के पश्चात हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबी जो कबीरदास जी को मानने वाले थे, उन लोगों ने आपस में झगड़ा प्रारंभ कर दिया कि लाश, उनका पार्थिव शरीर, हिंदू कहते थे कि हम इसको जलाएंगे दाह संस्कार के अंतर्गत, मुस्लिम कहते थे हम इसको दफनाएंगे अपने धर्म के अंतर्गत। लेकिन जब दोनों का आपसी भेद बढ़ने लगा तो कुछ समय पश्चात जब कपड़े को हटा करके, कफन को हटा करके देखा गया, तो माना जाता है कि वहाँ पे केवल फूल प्राप्त हुए, शरीर नहीं। और दोनों धर्मावलंबियों ने अपने अपने अनुसार दाह संस्कार अथवा दफनाने का काम कर लिया गया। यानी जन्म से मृत्यु तक इनके बारे में अगर आप और भी खोजेंगे तो आपको बहुत सारे अचंभित कर देने वाले दृश्य भी मिलेंगे। ऐसे हैं महान संत और कवि कबीरदास जी। उनके ज्ञान से लबालब कुछ पद्य पंक्तियां हमको मिली हैं जो हम अध्ययन करेंगे। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकाल के कवि थे। निर्गुण काव्यधारा के, निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले संत थे और इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक
ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। सदगृहस्थ माने अच्छे भावनाओं से युक्त और गृहस्थ जीवन जीने वाले संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर सारी चीज़ों को छोड़ करके जो मानवता मात्र की सेवा करे, स्नेह करे, ऐसे लोगों को उन्होंने स्नेह किया, ऐसे लोगों पर उन्होंने अपना प्यार लुटाया। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। सोचिए, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, वैरागी होना जरूरी है, लिप्सा नहीं होनी चाहिए, दुनिया के धन इत्यादि में इतनी लालच हो कि हर पाप कर बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु भक्ति, अपने गुरुजनों के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास नहीं होगा तो उनसे मिलने वाला ज्ञान आप ग्रहण नहीं कर सकोगे। सत्संग, सज्जनों का संग, सज्जनों की उत्तम कथाओं का श्रवण और उसी के अनुसार अपने कर्म का पालन, ये सब आवश्यक था उनके हिसाब से। भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। चिंतन तो दार्शनिक है, दार्शनिक ईश्वर दर्शन के बारे में बड़ा ही गहन अध्ययन करने वाले विद्वान दार्शनिक कहलाता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे न होने के बावजूद इनकी सरल और सहज और क्षेत्रीय भाषा में दार्शनिकता दिखाई दी है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे संत हृदय कबीरदास जी के कुछ पद्य को पढ़ने का अवसर हम लोगों को प्राप्त है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, आज भावों का उल्लेख हुआ है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान का महत्व का वर्णन, ज्ञान के महत्व का वर्णन। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। ज्ञान की सहायता मिलते ही उसकी सारी दुर्बलताएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में आपको ले चलेंगे और पद्यों की व्याख्या करेंगे।